चौधरी जी, सच तो ये है कि अगर बलदेव गरी हद से ज़्यादा दिलचस्प, यारबाश, मेहमान नवाज और मेहरबान न होता तो मैं दोबारा कभी शीतला मंदिर का रुख न करता, क्योंकि पहले ही रात मैंने जो तमाशा देखा उसने मुझे धर्मात लोगों और धर्म स्थानों से बागी कर दिया था। मैं पहले ही कौन सा धर्म का पाबंद था। करोड़ों आदमियों की तरह मेरा धर्म भी सिर्फ रुपया पैसा था। फिर भी मैंने इस तमाशे की सही कैफियत और तफसील बयान नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है आपने मेरा मतलब समझ तो लिया होगा। अब आप पूछेंगे कि जब मैंने मंदिर में होने वाले प्रे नाटक को पसंद न किया, न मुझे औरत से कोई दिलचस्पी थी, तो मैं वहाँ क्यों जाता रहा। तो आपका ये सवाल बड़ा माकूल है और मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ। दरअसल आदमी कभी कभी कुत्ता बन जाता है। मुझे अमृत जल से प्यार है। शराब की बोतल मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। शीतला मंदिर की छत पर अमृत जल पीने का जो मज़ा आया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यही वजह है कि दूसरी रात मैं शीतला मंदिर में मौजूद था और इसी तरह गुरुदेव से मेरी दोस्ती हो गई। फिर जब कभी लाहौर जाता इससे मुलाकात ज़रूर होती थी। एक अरसा के बाद जब मलक अल्लाह जवाया ने मुझे लाहौर भेजा तो ताकीद की थी कि मैं वहाँ वीरा होटल के मालिक से मिलूँ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। मगर पर बहुत से ज़्यादा लोग मुझे गुरुदेव पर भरोसा था। फिर इससे मिले हुए लंबा अरसा हो गया था। लाहौर स्टेशन ही से मैंने तांगा लिया और शीतला मंदिर का रुख किया। यूँ तो मैंने बड़े बड़े शहर देखे और दूर दूर तक गया हूँ, लेकिन जो मज़ा लाहौर में है वो कहीं नहीं। कोई दूसरा शहर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। किसी ने ठीक कहा है, नई रीसां लाहौर शहर दियाँ। शाम का अंधेरा फैल रहा था। दुर्गा मोटा अब एक्टर बन गया था और कभी कभी नजर आता था। गुरुदेव का एक दुबला पतला नौकर किशन गिलानी प्रेस और नारकली के दरमियान इस बिल्डिंग में रहता था, जिस पर यराज हरनाम दास हदायतनामा खावंद वाले का दफ्तर था। उसे गुरुदेव के हर प्रोग्राम का पता होता था। मैं सीधा किशन के पास पहुंचा। वो अपने कमरे में ही मिल गया। किशन ने मुझे हाथों हाथ लिया और बताया कि गुरुदेव मुझे अक्सर याद करते हैं। कहने लगा, रघु, तुमने बहुत अच्छा किया, सीधे मेरे पास आए और मंदिर के ऊपर नहीं चले गए। चलो गुरुदेव के पास चलते हैं। हम इसी तांगे पर बैठे और अस्पताल की तरफ से ग्वालमंडी की तरफ चल दिए। रास्ते में मैंने किशन से पूछा, अगर मैं सीधा मंदिर में चला जाता तो क्या होता। उसने जवाब दिया, कुछ गड़बड़ है जिसका मुझे भी इल्म नहीं। न गुरुदेव ने कुछ बताया। हाँ, ये ज़रूर है, वो मंदिर में किसी गैर हिंदू की आमद पसंद नहीं करते। तो फिर अमृत जल कहाँ चखते हैं, प्रेम सभा कहाँ जमती है। जब आए हो तो पता चल ही जाएगा, जल्दी किस बात की है। फिर वो मेरे हालात पूछता रहा। म्यू अस्पताल के चौक में तांगा रुक गया और किशन की हदायत पर कोचवान ने उसे भारत बिल्डिंग के आईनी जंगले के पास खड़ा कर दिया। वहीं अकेला नीचे उतरा और ये कह कर के मैं अभी आता हूँ, अस्पताल के बिल्कुल सामने वाले हिंदू महल्ले गांधी पार्क में दाखिल हो गया। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कोई 8-10 मिनट के बाद किशन गुरुदेव के साथ आता दिखाई दिया। उनके पीछे पीछे एक उदेड़ उम्र लाला गांधी टोपी ओढ़े और खद्दर की सफ़ेद धोती बांधे चला आता था। सड़क पर आकर उसने दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया और वापस चला गया। बलदेव गिरी सीधा मेरे पास आया और अगली सीट पर बैठ गया। तांगा फिर चल पड़ा। साहब सलामत के बाद एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा गया। इस मरतबा दूर न जाना पड़ा। तांगा वहीं से बांसों वाले बाजार की तरफ मुड़ गया और मोल चंद सराय के जनूबी सिरे पर हिंदू नेशनल बैंक के पास रुक गया। सर्कलर रोड पार करके सामने शाह आलमी दरवाज़ा था, मगर हमने सड़क पार न की। गुरुदेव के इशारे से किशन उतर कर बाईं जानब एक तंग सा जीना चढ़ गया। फिर 2 मिनट बाद वापस आ गया और हम इसकी रहनुमाई में सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। दूसरी मंजिल पर शायद किसी डॉक्टर की दुकान थी, लेकिन हम राहदारी में चलते एक खुले कमरे में आ गए। दुर्गा मोटा वहाँ पहले से ही मौजूद था और पहले से भी मोटा हो गया था। एक पुराना सोफ़ा और 2-3 कुर्सियाँ पड़ी थी। हम उन्हीं पर बैठ गए।
दुर्गा बड़े तपाक से मिला। उसने साफ सुथरा खुला पजामा और कुर्ता पहना था और काफ़ी बदला बदला लग रहा था। उसे फिल्मों से काफ़ी पैसे मिल जाते थे, लेकिन बोल चाल और गुफ्तगू में कोई तब्दीली न हुई थी। एक नौकर ने हमारे दरमियान चौड़ी सी मेज़ बिछा दी। फिर थोड़ी देर के बाद इस पर अमृत जल की बोतलें, बर्फ़, पानी का जग और गिलास रखे। दरगाह मोटा पीने में तो शरीक न हुआ, लेकिन हमारी गुफ्तगू में ज़रूर शरीक था। दरअसल रात को पंचवेली स्टूडियो में इसकी शूटिंग थी और वह 10 बजे तक वक्त गुजारना चाहता था। हम शीतला मंदिर से ज़्यादा दूर न थे और कमरे की खुली खिड़कियों से मंदिर के छत और कमरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो लुत्फ़ और मज़ा टंकी में था वो बोतलों से उंडेल कर गिलास भरने में न था। मैंने गुरुदेव से इस तब्दीली की वजह पूछी तो वो कहने लगा, रघु, ये तो लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा, लेकिन तुम बताओ इतनी देर कहाँ रहे, अब कैसे आए हो? अमृत जल पीते पीते मैंने लाडो रानी की कहानी बयान की। मलक अल्लाह जवाया और सुल्ताने का किस्सा सुनाया। जंग मकयाना के चौधरी सिकंदर सियाल की लड़की राबिया और सुल्ताने की प्रेम कहानी अव्वल आखिर सुनाई। पूरी तफसील के साथ सुनने के बाद गुरुदेव का इसरार था कि प्रेम कहानी तफसील के साथ बयान की जाए। वो इस किस्म की कहानियाँ बड़े शौक़ से सुनता, क्योंकि वो ख़ुद एक जिनसी मरीज़ था। आखिर मैंने बताया, चौधरी सियाल ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया है और लड़की की शादी अपनी बरादरी के सियाल नौजवान जमाल से करना चाहता है। मैंने ये भी बता दिया, जमाल की ज़मीनें मलक अल्लाह जवाया ने ख़रीद कर सुल्ताने के नाम लगवा दी हैं। इसी महीने चाँद की 15वीं को जमाल जंज लेकर जाएगा, लेकिन वो ज़मीनों का रुपया लेकर लाहौर आ गया है और मलक के कहने पर मैं ये मालूम करना आया हूँ, जमाल लाहौर क्या लेने आया है। राबिया, सुल्तान और मलक अल्लाह जवाया की कहानी सुनकर गुरुदेव कहने लगा, रघु, ये तो बिल्कुल किसी फ़िल्म की कहानी मालूम होती है। और धनबाद है मलक को, कैसा नर आदमी है। पर यह तो बताओ, चौधरी जमाल ठहरा कहाँ है? मैंने मलक वीरा होटल का पता बताया और बोध जी से मदद लेने को कहा। वीरा जी? होटल का नाम सुनकर दरगाह मोटा कहने लगा, सरदार जी, अगर चौधरी जमाल वीरा होटल में ठहरता है तो मैं उसे जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो उसे? गुरुदेव के सवाल पर दुर्गा ने बताया, दरअसल चौधरी जमाल एक फ़िल्म बना रहा है। कागजी तैयारियां एक माह से जारी हैं। सुना है उसका नया नया बाप मरा है। लाहौर में आकर खूब ऐश करता और वीरा होटल में खूब शराबें उठती हैं। चंद रोज़ हुए उसने मुझे भी बुलाया और अपनी फ़िल्म में काम करने के लिए कहा था। वहाँ मैंने मधोक जी को देखा जो फ़िल्म के गीत लिखेंगे। कुछ दिन पहले चौधरी जमाल ने कहा था कि वो फ़िल्म के लिए अपनी ज़मीनों का सौदा कर रहा है और अनकरीब रुपया लेकर आ जाएगा, मगर उसने अपने ब्याह का तो किसी से जिक्र भी नहीं किया। फिर दुर्गा ने बताया, चौधरी जमाल दरअसल एक एक्ट्रेस के चक्कर में फंस चुका है और इसी के इसरार पर फ़िल्म बना रहा है। दुर्गा मोटा की ज़ुबानी ये राम कहानी सुनकर मैं शशदर व हैरान रह गया और हैरत के मारे मेरा नशा उड़ने लगा। कोई सोच भी न सकता था चौधरी अनवर अहमद सियाल का लड़का चौधरी जमाल फ़िल्म बनाने के लिए ज़मीनें फ़रोख्त कर देगा और वो लाहौर में ऐशो अशरत की संगतें कर रहा होगा। इसके मतलब मलक अल्लाह जवाया का अंदाज़ा कितना सही साबित हुआ। इसने कहा था, बाप की वफ़ात के बाद जवान लड़के किसी अच्छे काम पर पैसा नहीं बिगाड़ते। अचानक मुझे चौधरी जमाल का सितारा गर्दिश करता नज़र आने लगा। यह किस्सा सुनकर मैं ज़रा संभल के बैठ गया और दुर्गे से मुखातब हुआ, दुर्गे, मुझे पूरा किस्सा सुनाओ। वो फ़िल्म एक्ट्रेस कौन है जो जमाल पर डोरे डाल रही है? तुझे भगवान की सकंद, मुझे सही खबर मिलनी चाहिए। गुरुदेव ने मेरी बात काट दी। यार रघु, तू इतना फ़िक्रमंद क्यों है? मैं अभी किसी को वीरा होटल भेजकर भूत को बुलवाए लेता हूँ, चौधरी का सब हाल मालूम हो जाएगा। दुर्गा मोटा बोला, गुरुदेव, पर बोध जी भला चौधरी के बारे में क्या बता सकेंगे? वो वीरा होटल के मालिक ज़रूर हैं, मगर मोटल का मालिक हर मेहमान के हालात नहीं जान सकता। मेरा ख्याल है इस काम के लिए मधोक जी से मिलना चाहिए। वही इसकी फ़िल्म के गाने लिख रहे हैं। मैंने उनका घर भी देखा है। वो मुगलपुरा की एक बस्ती रामगढ़ में रहते हैं। इस वक्त ज़रूर घर में होंगे। बलदेव गरी ने अपना गिलास खाली करके मेज़ पर रख दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, यार ये मोटा बात तो ठीक कहता है। मैं एक सेवक की कार मंगवा लेता हूँ, तुम दुर्गा के साथ रामगढ़ चले जाओ और मधोक से बातचीत कर लो।
ये शायर और कवि लोग प्रोड्यूसरों के बहुत से भेद अपनी जेब में लिए फिरते हैं। शायद सचमुच मदहोक चौधरी जमाल के भेद से आगाह हो। कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर बोला, पता नहीं सुल्तान लाडो रानी और मलक अल्लाह जवाया की बातें सुनकर मेरे मन में हलचल सी क्यों होने लगी है। जी चाहता है मैं भी उनके किसी काम आऊँ। यार ये मलक अल्लाह जवाया तो वाकई एक महापुरुष मालूम होता है। बड़ा दिल गुर्दा है उसका। अच्छा तो दुर्गे के साथ रामगढ़ से हो आए, किसी दूसरे जरिया से पता लगाता हूँ। उसने एक नौकर को रुका देकर निस्बत रोड की तरफ भेजा और कहा, वो ये रुका वर्जपाल तक पहुँचा दे, वो अपनी कार लेकर आ जाएगा। इसके आने तक गिलास फिर भरे गए। गुरुदेव कहने लगा कि एल शोरी मेरा दोस्त है, वो भी फिल्में बनाता है और इसका लड़का आर एल शोरी भी यही धंधा करता है। यहाँ मुल्तान रोड पर उनका एक फ़िल्म स्टूडियो भी है। मैं कल सवेरे ही बड़े शोरी से बात करूँ और चौधरी जमाल का सारा कच्चा चटा तुझे बता दूंगा। ये फिल्मों वाले बड़े गाहक होते हैं। हर नया आदमी जो फिल्म का शौक़ लेकर आता है इनकी नज़र में होता है। शूरा है तो आर्या समाजी, मगर एक चक्कर में मेरी इससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हारा काम कर देगा। अभी हमने गिलास ख़त्म न किए थे कि बर्जपाल अपनी कार लेकर आ गया और मैं दुर्गा मोटा को लेकर बाहर निकला। गुरुदेव ने अपने सेवक को अच्छी तरह समझा दिया कि मैं रामगढ़ जाना है और मधोक जी से मिलकर वापस आना है। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो उसने मेरे कान में झुक कर कहा,